पीएम मोदी का गिफ्ट है जो मुसलमानों को मिल रहा है, उसमें है क्या क्या? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें आटा है, बेसन है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, तेल है और दाल है। ये पूरा पैक है जो मुसलमानों को दिया जा रहा है। इसमें कपड़े भी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके दिए जाने के बाद चारों तरफ सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ईद पर मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार का एक खास तोहफा, 32 लाख गरीब मुसलमानों के लिए सौगात का ऐलान किया गया। तस्वीर देख रहे हैं आप, 32 लाख मुस्लिमों को सौगात मोदी किट बांटी जा रही है और दिल्ली के निजामुद्दीन से इसकी शुरुआत की गई है। इस सौगात को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुरू किया है। मकसद है देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए और गरीब मुसलमान परिवार बिना परेशानी के त्योहार मना सकें। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी जुटे। हर पदाधिकारी 100 परिवारों में किट बांटने का काम करेगा। ईद तक देश भर में 32,000 मस्जिदों के साथ सौगात दी जाएगी। खबर है कि मोदी और नड्डा की भी इस कार्यक्रम पर नजर है। सौगाते मोदी में पुरुष और महिलाओं को अलग किट मिलेगी। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा या साड़ी होगी, जबकि पुरुषों की किट में कुर्ता पैजामा होगा। बाकी खाने पीने के सामान दोनों किट में एक जैसे होंगे। मोदी किट में सेवैयां, खजूर और ड्राई फ्रूट्स होंगे, तो आटा, बेसन, दाल, तेल और चीनी जैसे सामान भी होंगे। बताया जा रहा है कि हर किट 600 से 800 रुपए की होगी, यानी सौगाते मोदी से करीब 250 करोड़ का खर्च आएगा। मोदी किट के साथ बीजेपी जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह करेगी और विपक्ष का आरोप है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान है ये। सौगाते मोदी के बहाने मुस्लिमों को साध रही है बीजेपी, यह कहना है विरोधियों का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उन्हें सुनिए जरा जो सौगाते मोदी का फायदा ले रहे हैं वो मुसलमान जो आज ये किट लेने पहुंचे अलग अलग जगह। सुनिए। हम उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवैयां मिल रहा है, ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैयां भी मिल रहा, चीनी भी, बहुत शुक्रिया है उनका। मुझे मिला है, मतलब मैं जैसे हूँ मुझे मिला, ऐसे हर चार को मिलना चाहिए था। जिसको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। जैसे कोई विधवा है, कोई कमाने के लायक नहीं है, जिसका कोई बेटा नहीं है, आदमी नहीं है, जैसे ये विधवा है जिसको छोटा छोटा बच्चा है, उन जैसे को मिलना चाहिए। जैसे हमें मिला, हमें भी कोई नहीं है कमाने वाला, हमने अभी तक खोल के देखा नहीं, बस राशन ही मिला है। हम यहाँ आए राशन लेने के लिए, तो अब इसमें घर का राशन है, तेल है, चावल है, शायद आटा भी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। अब भाई अब सवाल यह है कि मोदी कोई गिफ्ट दे रहे हैं, मोदी वो गिफ्ट मुसलमानों को दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले वो होंगे जिनको मुसलमानों के वोट मिलते हैं। वो सवाल भी उठा रहे हैं, वो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और हमला भी कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी वाले अब सूफी गाने भी इंजॉय करते हैं। अच्छी बात है, अब वो त्योहार भी मनाने लगे हैं, तो सम्मान के साथ सभी धर्मों के त्योहार मनाएं। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं मोदी का विकास एजेंडा कभी भी वोटों के लिए नहीं रहा। जो वोट देने से कतराते हैं वो भी मानते हैं कि वो वादे पूरे हुए हैं। मोदी की सौगात से गरीब मुस्लिम भी त्योहार मना पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं मोदी इतने अमीर नहीं है कि लोगों को सौगात दे सकें। सौगात पीएम मोदी नहीं देते, वो तो जनता और देश का पैसा है। पीएम सिर्फ उन पैसों के रखवाले हैं। सौगात मोदी में अहंकार की बू आती है। साजिद रशीदी कह रहे हैं जिस बीजेपी को दुश्मन मानते हैं वो हमें सौगात दे रही है। बीजेपी और सरकार के इस कदम की तारीफ करते हैं। मुसलमानों से अपील है कि बीजेपी के प्रति नफरत छोड़ो। 65 साल में सारी विपक्षी पार्टियों को अपना लिया, अब एक बार बीजेपी को मौका देकर देखिए। पप्पू यादव कह रहे हैं यह राजनीति है कि बीजेपी का हृदय परिवर्तन हुआ। भगवान सद्बुद्धि दे कि वो संविधान और हर धर्म को माने। जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं मोदी 140 करोड़ भारतीयों के पीएम है। त्योहार का समय है, ईद आने वाली है, हमारे कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे और किट देंगे ताकि वो अच्छे से ईद मना सके। मनोज झा कह रहे हैं पीएम को हर जगह अपनी तस्वीर छपवाने की आदत है। डेथ सर्टिफिकेट छोड़ हर जगह तस्वीर छपवा चुके, लग रहा है वो दिल्ली में सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह अब तक किया गया, लेकिन हमारी सरकार मुस्लिमों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कीर्ति आजाद कह रहे हैं मगरमच्छ का मुंह देखा है कभी? मगर का मुंह देखो तो लगता है हंस रहा है, लेकिन पास जाओ तो काट लेता है। इनके पास दिखाने को कुछ है नहीं, तो अब सौगाते मोदी लेकर आए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन सियासतदानों को सुनिए। सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे। चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक है, सब लोग टट्टर करेंगे, कोई किट बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो दीपावली में कहाँ 25 लाख लोगों को बटेगा ये। हर माताएं बहनें जो गरीब हैं किसी कारण से नहीं कर पाते, हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। इसलिए गरीब के अंदर खुशहाली आए, ये काम मोदी जी ने अपनी माताओं बहनों के अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान देने वाला काम किया है। वैसे भी वे सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं। इन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है। उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नहीं पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है।
सौगातें आप जाने मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगातें मोदी करके करेंगे अगर करना चाहते हैं आप। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगातें मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगातें बारात करेंगे। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगातें मोदी हो रहा है।